हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज शाज़े फ्रॉम मैथलीट वाला। बच्चों, आज हम लोग एक नया चैप्टर क्लास 10 का लेकर आए हैं विच इज़ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। लास्ट लेक्चर हमारा एरिया रिलेटेड टू सर्कल था। आज हम लोग ये नया चैप्टर लेकर आए हैं। कॉपी निकालें, पेन निकालें, नोट्स को मेंटेन करें, पॉज करें, नोट करें। ठीक है, आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। उसमें बेसिक देखेंगे थोड़ा सा, उसके बाद डिस्टेंस फार्मूला एंड देन सेक्शन फार्मूला, और लास्ट हमारा टॉपिक रहेगा एरिया ऑफ द ट्रायंगल। आइए स्टार्ट कीजिए। हम लोग स्टार्ट करें थोड़ा बेसिक, जो 9th क्लास में भी आप लोग डील कर चुके हैं। आपने कहा कि अगर वी हैव अ हॉरिजॉन्टल एक्सिस से एक्स एक्स डैश एंड अ वर्टिकल एक्सिस से वाई वाई डैश। ठीक है, द पॉइंट वेयर बोथ द एक्सिस मीट और इंटरसेक्ट, द पॉइंट इज कॉल्ड एज ओरिजिन। इसको हम ओरिजिन कहते हैं, 0,0 से ओरिजिन। ठीक है, एक्स एक्स डैश को हम लोग क्या कहते हैं? एक्स एक्स डैश को हम लोग कहते हैं एक्स एक्सिस। ठीक है, इट इज अ हॉरिजॉन्टल एक्सिस। क्लियर? वाई वाई डैश, इसको हम बोलते हैं वाई एक्सिस। ये एक वर्टिकल एक्सिस है। ठीक है, मालूम है आपको, बहुत अच्छा है। हम दोनों को अगर बात करें तो हम इसको बोलते हैं एक्स वाई एक्सिस। एक्स वाई एक्सिस प्लूरल फॉर्म, एक्स वाई एक्सिस। ठीक है, तो जो एक्स एक्सिस और वाई वाई डैश एक्सिस है आपके पास, एक्स एक्स डैश एंड वाई वाई डैश, ये पूरा एक प्लेन में है, तो इट फॉर्म्स अ प्लेन। इस प्लेन को नाम बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन, क्लियर है? अ प्लेन विच रिप्रेजेंट्स अ पॉइंट। देखो, अगर हम लें यहाँ पे बनाएं छोटा सा, आपने कहा कि अ प्लेन विच रिप्रेजेंट्स अ पॉइंट, अ लाइन और एनी कर्व। अब ये कर्व क्वाड्रेटिक भी हो सकता है, दैट इज पैराबोला, क्यूबिक भी हो सकता है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है, और पॉइंट कुछ भी हो सकता है। ये कार्टेशियन प्लेन हमें हेल्प करता है पॉइंट की लोकेशन, लाइन की लोकेशन वगैरह देखने के लिए। ठीक है, बहुत अच्छा है। अब आपने कहा कि द डिस्टेंस टेकन फ्रॉम ओरिजिन टू एक्स डायरेक्शन, ठीक है ना, तो आपने बोला इट इज पॉजिटिव ऑलवेज, है ना। द डिस्टेंस टेकन फ्रॉम ओरिजिन टू एक्स, टुवर्ड्स एक्स, it is a positive distance. The distance taken from origin to x dash is a negative distance. The distance taken from origin to y, it is a positive distance. ठीक है, the distance taken from origin to y dash is a negative distance. क्लियर है? तो आपने कहा सर ओरिजिन से ये वाला पॉजिटिव हो गया, ये भी पॉजिटिव हो गया। इसका मतलब क्या हुआ? ये इस वाले क्वाड्रेंट में, पूरे कार्टेशियन प्लेन में हमारे पास 4 क्वाड्रेंट्स हैं, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड एंड फोर्थ। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड देन फोर्थ। आपने कहा फर्स्ट क्वाड्रेंट की अगर हम बात करें तो इस पूरे रीजन में फर्स्ट क्वाड्रेंट के रीजन में x हमेशा पॉजिटिव रहेगा, y भी हमेशा पॉजिटिव रहेगा। सो इट मींस इट इज x इज ग्रेटर देन 0, y इज ग्रेटर देन 0। क्लियर हो गया? बहुत अच्छा है। फिर आपने कहा x यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट में x ऑलवेज नेगेटिव, y पॉजिटिव रहेगा, तो x इज लेस देन 0 एंड y इज ग्रेटर देन 0। x 0 से छोटा है लेकिन y 0 से बड़ा है, y 0 से बड़ा है। अगर थर्ड की बात करें तो इट इज x इज लेस देन 0, y इज लेस देन अगेन 0। क्यों? x एक्सिस के लेफ्ट साइड में हम लोग चल रहे हैं और y के डाउनवर्ड साइड में हम लोग चल रहे हैं। ठीक है, x इज लेस देन 0, y इज लेस देन 0। अगर फोर्थ की बात करें तो इट इज x इज ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव डायरेक्शन, और डाउनवर्ड की बात करें तो y इज लेस देन 0 क्योंकि y नेगेटिव डायरेक्शन में चल रहे हैं। ठीक है, इसको हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग कार्टेशियन जब प्लेन पढ़ेंगे वहाँ पे साइन कन्वेंशन देखेंगे तो इट इज समटाइम्स कॉल्ड एज पॉजिटिव। ठीक है ना, पॉजिटिव। इट इज कॉल्ड एज नेगेटिव पॉजिटिव। इस वाले थर्ड वाले को बोलते हैं हम लोग नेगेटिव। फोर्थ वाला क्या है? पॉजिटिव नेगेटिव। क्लियर हो गया? तो ये जो प्लेन था पूरा, इसमें आपने देखा कि सर इसमें कुछ x चल रहे हैं, कुछ y चल रहे हैं। तो आपने कहा द डिस्टेंस टेकन, मैं लिखता हूँ यहाँ पे, द डिस्टेंस टेकन ऑन x एक्सिस, उसका हम कहते हैं एबेसीसा। ठीक है, क्लियर है? फिर आपने कहा द डिस्टेंस टेकन ऑन y एक्सिस, उसको हम कहते हैं ऑर्डिनेट। उसको बोलते हैं ऑर्डिनेट। बोथ टुगेदर दे फॉर्म अ कोऑर्डिनेट। क्लियर हो गया हो अब? तो कोऑर्डिनेट क्या होता है? आपने बोला कोऑर्डिनेट में 2 आपके पास कोऑर्डिनेट होते हैं एक्चुअल में, एक एबेसीसा विच इज कॉल्ड एक्स कोऑर्डिनेट, ठीक है ना, एक है आपके पास ऑर्डिनेट विच इज कॉल्ड वाई कोऑर्डिनेट। एक्स पे चलें टुवर्ड्स राइट या टुवर्ड्स लेफ्ट, इट इज कॉल्ड एबेसीसा। अगर चलें हम लोग वाई एक्सिस पे टुवर्ड्स वाई और वाई डैश, उसको हम क्या बोलते हैं? ऑर्डिनेट। दोनों को मिलाकर हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट। क्लियर है?
अच्छा, अगर हम देखें, अगर आपके पास कोई कार्टेशियन प्लेन है और आपने किसी पॉइंट को अज्यूम कर लिया, ठीक है, आपने कहा सर इसकी लोकेशन बताइए, तो आपने बोला इट इज एट सम डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस एंड इट इज एट सम डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस। लेट अस सपोज दैट दिस इज पी, ये पी पॉइंट मैंने अज्यूम कर लिया है। आपने बोला इट इज एट अ डिस्टेंस एक्स फ्रॉम वाई एक्सिस, ठीक है ना, इसको हम बोल रहे हैं एबेसिसा। द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम वाई एक्सिस, इट इज अ एबेसिसा, इसको मैंने x कह दिया है। द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट p फ्रॉम x एक्सिस, इट इज कॉल्ड एज y एंड इज नोन एज ऑर्डिनेट। क्लियर है? तो x, y, इसका मैंने पॉइंट निकाल लिया। बहुत अच्छा है। अगर मैंने कहा सर एक लाइन, तो लाइन भी हो सकती है आपके पास कोई भी, ठीक है। इस पॉइंट के डेजिग्नेशन तो आपने दे दिया है, बहुत अच्छा है, लेकिन लाइन की अगर हम बात करें तो उसका नाम क्या है? तो आपने बोला हर कार्टेशियन प्लेन पे आने वाली लाइन वो क्या होती है? इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन क्या होती है? इसकी इक्वेशन आप पढ़ चुके हैं 9th क्लास में, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। क्लियर हो गया? वेयर x एंड y आर दी वेरिएबल्स, x एक्सिस पर चला हुआ डिस्टेंस x है, y पे चला हुआ y है, a एंड b आर कोफिशिएंट्स ऑफ x एंड y रिस्पेक्टिवली, c इज एनी कांस्टेंट, ठीक है ना। और मैंने कहा सर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के कितने सॉल्यूशंस आए थे? आपने कहा इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। याद आ रहा होगा अगर पढ़ा हुआ है तो, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। आपने बोला अगर मैं किसी पॉइंट की बात करूं तो फॉर एग्जांपल वी हैव लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। ये छोटी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं हम लोग। इसकी जनरल फॉर्म क्या होती है? ax प्लस बी इज इक्वल टू 0। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? आपने बोला ax इज इक्वल टू माइनस बी, देन x इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन a। तो x की एक डिफाइंड वैल्यू है, एक डेफिनेट वैल्यू है, एक सिंगल वैल्यू है, ठीक है ना। इसको हम बोलते हैं लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल। तो एक अगर वेरिएबल एक इक्वेशन में आ रहा है तो आपने बोला इसका एक ही आंसर होगा, एक ही रूट होगा, एक ही सॉल्यूशन होगा। लेकिन अगर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है तो फॉर हैविंग डिफरेंट वैल्यूज ऑफ x वी गेट डिफरेंट वैल्यूज ऑफ y। अगर आप पूरी इक्वेशन में x की अलग अलग वैल्यूज पुट करते हैं तो यू गेट डिफरेंट वैल्यूज ऑफ y, ठीक है ना। 9th में आपने देखा कि हाउ टू प्लॉट इक्वेशन ऑन अ कार्टेशियन प्लेन, ठीक है। तो आप क्या करते हैं उसमें y की या किसी भी x की आप डिफरेंट वैल्यूज पुट करते हैं। लेट अस सपोज दैट x इक्वल टू 0, यू गेट द वैल्यू ऑफ y, पुट x इक्वल टू 1, यू गेट द वैल्यू ऑफ y, put the value of x as -1, you get the value of y. For different value of one variable, you get different values of another variable. तो कितने सॉल्यूशन? इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होते हैं। ईच एंड एवरी पॉइंट इज अ कोऑर्डिनेट। जितना भी सॉल्यूशन होगा आपके पास, ईच सॉल्यूशन हम उसको कहते हैं x, y, ठीक है ना। और वही क्या है हमारे पास? कोऑर्डिनेट है। क्लियर हो गया? तो आपने बोला कि अगर लाइन पर कोई पॉइंट है, और इनफैक्ट लाइन पर कितने पॉइंट्स आते हैं? इनफाइनाइट पॉइंट्स आते हैं लाइन पर, ठीक है ना। और हर पॉइंट लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। ये 9th में हम लोग देख चुके हैं। इसको कॉपी कीजिए, फिर आगे हम लोग देखते हैं, रब करते हैं इसे।